एक सवाल का ना मेरे आप ऑनेस्टली जवाब दीजिए, क्या आपके साथ ऐसा होता है कि अगर आप न्यूज बहुत ज्यादा देख लेते हो, पढ़ लेते हो, इंस्टाग्राम पे देख लेते हो या न्यूज चैनल्स पे जाके देख लेते हो, टीवी पे चला लेते हो, तो क्या उसके बाद आपका मन जो है काफी अशांत हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है, जबकि आपको कोई पर्सनल प्रॉब्लम नहीं हुई है, कोई पर्सनल परेशानी नहीं है, बट फिर भी आपको अंदर से बेचैनी होती है। अगर आपके साथ ऐसा होता है तो आप ये समझ लीजिए कि आप जो है ना न्यूज को सही तरीके से कंज्यूम नहीं कर रहे हो और वो न्यूज आपको इन्फॉर्म नहीं कर रही, आपको डिस्टर्ब कर रही है। तो आज के वीडियो में हम ये समझेंगे कि इस चीज से हम कैसे बच सकते हैं और न्यूज को सही तरीके से किस तरीके से देखा जाए। जो न्यूज देखने का सही तरीका है, यानी कि इन्फॉर्म होने का जो सही तरीका है, हम उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, आपको याद होगा वो जमाना, पुराना जमाना, अगर आप उसे एरा के अंदर थे 90s में, जब न्यूज जो है बहुत ही शांत तरीके से बोला जाता था। जो न्यूज जो एंकर्स थे, जैसे वेद प्रकाश जी हुए, शम्मी नारायण जी हुए, सल्ला महेश्वरी जी हुई, वो काफी शांत तरीके से न्यूज को बताते थे, न्यूज को न्यूज की तरह बताते थे, बड़ा चढ़ा के नहीं बताते थे। ऐसा नहीं लिखा आता था ब्रेकिंग न्यूज है या कोई अलर्ट है, इस तरह की चीजें नहीं, स्क्रीन के ऊपर कोई फ्लैश नहीं होती थी। आराम से वो एक न्यूज बताते थे, आप उस न्यूज को सुनते थे, आप इंफॉर्म हो जाते थे और आप अपने अपने काम में लग जाते थे। सुबह के टाइम आपके घर में अखबार आता था, शाम को आप न्यूज देख लेते थे। दिन भर न्यूज नहीं चलती थी, 24/7 नहीं चलती थी, यानी कि न्यूज उतनी चलती थी जितनी की आपको जरूरत है, यानी उसकी डोज उतनी थी जितनी आपको चाहिए, यानी आप इन्फॉर्म हो गए। एक बार आपने सुबह पढ़ लिया न्यूज़पेपर में और शाम को एक बार न्यूज देख ली, जिससे सुबह का न्यूज़पेपर मिस हो गया उसने शाम को न्यूज देख ली। सिंपल तरीका था न्यूज देखने का, उसको एब्जॉर्ब करने का। लेकिन आज क्या है, आज हर चीज ब्रेकिंग है, ब्रेकिंग न्यूज है, अलर्ट आ रहे, मतलब हर चीज ऐसी लग रही है कि मतलब वो एक बिजनेस मॉडल बन गया है, वो आपको एंटरटेन करने का एक बिजनेस मॉडल बन गया है, आपको एक डराने का बिजनेस मॉडल बन गया है, ताकि उनकी टीआरपी बढ़ सके। आपको थोड़ी देर के लिए तो मजा आ रहा है, लेकिन आपका दिमाग क्या कंज्यूम कर रहा है आपको ये दूर दूर तक पता ही नहीं है। और फिर आप दिन के आखिर में कहते हो यार मैं ना बहुत डिस्टर्ब हो गया। आप डिस्टर्ब क्यों हो ये आपको पता होना चाहिए। जब आपको ये पता होगा तभी आप उस डिस्टर्ब जोन से बाहर आ पाएंगे। तो अब हम समझते हैं कि न्यूज आखिर में करता क्या है, माइंड को कैसे आपके खराब करता है। दोस्तों, कभी आपने नोटिस किया कि जो अच्छी खबरें होती है वो हमारे दिमाग में नहीं टिकती है। एक न्यूज चैनल है अच्छी खबर करके, बट कोई उसको नहीं देखता है। सब कौन से चैनल देखते हैं, उस तरह के चैनल्स देखते हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, उस तरह के चैनल्स देखते हैं जिन पे बहुत ही ज्यादा फ्लैशी न्यूज आती है। इस तरह की न्यूज आती है जैसे कि कहीं पे एक्सीडेंट हो गया, कहीं पे किसी ने किसी को मार दिया, कोई दंगे हो गए, कोई गिर गया, इस तरह की न्यूजेस आ रही है, एक्सीडेंट की, मर्डर की न्यूजेस आ रही है, बुरी बुरी न्यूजेस आ रही है। क्यों वो दिमाग हमारा बहुत जल्दी उसको एब्जॉर्ब करता है, क्यों उसकी तरफ हमारी अटेंशन जाती है? कभी आपने सोचा है? वो इसलिए होता है क्योंकि हमारा माइंड जो है ना वो डेंजर को प्रायोरिटी देता है, यानी वो सर्वाइवल मोड में रहता है हमेशा। तो जैसे ही उसे डेंजर दिखता है तो उसको वो चीज सही लगती है, वो कहता है हाँ यार मुझे ना इससे बच के रहना है, इस तरह की चीज मेरे साथ ना हो जाए। तो उसको ना बार बार वो चीज यानी अच्छी लगती है, उसको चिपक जाती है उसके दिमाग में वो चीज। वो बार बार जो भी गलत न्यूज होगी ना वो आपके दिमाग में बार बार रिवाइंड होगी, और उससे क्या होगा, आपका फोकस जो है उस चीज पे नहीं टिकेगा जो आपको दिन भर में करना है। आपका फोकस बार बार घूम फिर के उन बुरी न्यूज पे चला जाएगा जो चल रही थी। और होता ये है कि हम बार बार न्यूज देखते हैं। कभी ट्विटर पे जाके ट्विटर पे आप चले जाओगे, आपको लगेगा पूरी दुनिया ही खतरे में, अभी तो बस सुसाइड कर लेनी चाहिए, माहौल जो है बहुत खराब हो गया है। तो ये न्यूज जो है आपके दिमाग को हमेशा डेंजर जोन में रखती है और आपके दिमाग को कुछ और सोचने ही नहीं देती। आपको लगेगा आसपास की सारी दुनिया खराब हो गई, लोग खराब है, हर बंदे को शक की निगाहों से देखोगे, कहोगे नहीं यार हाँ ये तो, मतलब मान लो अगर रिलीजन को लेकर कोई उसने न्यूज चला दी तो आपको हर बंदे पे शक नजर आएगा अपने रिलीजन के अलावा। तो कहने का मतलब ये है कि न्यूज जो है आपको आज के टाइम में सिर्फ और सिर्फ डिस्ट्रैक्ट कर रही है, दिग्भ्रमित कर रही है, कुछ नहीं कर रही, वो आपको डरा रही है ताकि उन लोगों का बिजनेस मॉडल बढ़े, उन लोगों की आय बढ़े, उनकी टीआरपी बढ़े उन चैनल्स की, और बार बार आप उसी तरह की न्यूज देखो। तो सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि प्रॉब्लम जो है वो न्यूज नहीं है,
प्रॉब्लम ये है कि हम हर थोड़ी देर में न्यूज देख रहे हैं, हर थोड़ी देर में, हर सेकंड में हम न्यूज देख रहे हैं, और ऑब्वियसली हर थोड़ी देर में कुछ ना कुछ ब्रेकिंग न्यूज आई जाती है। बहुत बड़ा देश है हमारा, इस देश से नहीं आई तो किसी दूसरे देश से आ गई, दो देशों के बीच में लड़ाई हो गई, वहां पे कितने लोग मर गए, क्या नुकसान हो गया, इस तरह की न्यूज़ेस आपके पास आती रहेगी। इंटरनेशनल न्यूज भी आती है, ऑब्वियसली अब तो इंटरनेट है, हर मिनट कोई ना कोई न्यूज जो है वो ब्रेकिंग है, उसको ब्रेकिंग बता के आपको परोसा जा रहा है। आप क्या न्यूज चैनल खोल के बैठ गए हो, वो तो उनका काम है, वो तो करेंगे, वो तो न्यूज बताएंगे, ऐसी न्यूज लाएंगे जिससे मनोरंजन हो लोगों को में डर का माहौल बने, और वो उस न्यूज को इसलिए देखे सिर्फ कि यार मुझे कुछ ना हो जाए, हाँ मैं बच के रहता हूँ, हाँ मैंने न्यूज देख ली तो मैं थोड़ा बच गया, इसलिए आप बार बार न्यूज देख रहे हो। बट आप समझो इससे आपका टाइम कितना ज्यादा खराब हो रहा है, कितना ज्यादा आपका फोकस बिगड़ रहा है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो आप कुछ भी नहीं करोगे, डर, एंजाइटी, ये सारी चीजें आपके अंदर बढ़ती जाएगी और आप रेस्टलेस हो जाओगे, आप बेचैन हो जाओगे, रात तक बेचैन हो जाओगे, ना आपको अच्छी नींद आएगी, ना आप अच्छे से किसी काम में फोकस कर पाओगे, कुछ भी नहीं रहेगा। तो आप न्यूज को इतना मत कंज्यूम करो, सिर्फ उतना कंज्यूम करो जितनी की जरूरत है। अब मैं आपको बताता हूँ कितनी न्यूज देखनी चाहिए और किस तरीके से देखनी चाहिए। देखिए, अगर आपको न्यूज देखनी है ना तो आप एक न्यूज़पेपर अपने घर में लगा लीजिए, न्यूज़पेपर में न्यूज पढ़िए। उसमें सबसे अच्छी बात ये होती है कि चीजों को बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के पेश नहीं किया जाता। जो एडिटर होता है न्यूज़पेपर का, वो इस बात का पूरा ध्यान रखता है कि उसके न्यूज़पेपर की डिग्निटी बनी रहे और कोई भी ऐसी मतलब खबर ना जाए जिससे कि जो पढ़ने वाले को है उसको अनईजी फील हो। तो उसमें दूसरा फायदा ये भी होता है कि जब आप न्यूज़पेपर में पढ़ते हो तो वहां पे आप कमेंट वगैरह नहीं कर सकते, आप सिर्फ उस न्यूज को पढ़ते हो और आगे अगला पेज पलटते हो और वो फिर न्यूज पढ़ लेते हो, तो आप कमेंट भी नहीं कर सकते। और आपको मतलब एक फिक्स टाइम होता है, न्यूज़पेपर आपने सुबह के 10, 15, 20 मिनट पढ़ लिया, दैट्स इट, खत्म हो गया। आपने जो भी कल की जो भी न्यूज थी, बेसिक न्यूज थी, आपने पढ़ ली, आप इन्फॉर्म हो गए, आपको पता लग गया इकोनॉमी में क्या चल रहा है, देश में क्या चल रहा है, ओवरऑल वर्ल्ड में क्या चल रहा है, स्पोर्ट्स में क्या चल रहा है, आपने वो सारी चीजें देख ली, दैट्स इट, आपका काम हो गया खत्म। अब आपको दिन भर जो है न्यूज नहीं देखनी है, आपने सुबह न्यूज़पेपर पढ़ लिया, दैट्स इट, इनफ है। अगले दिन न्यूज़पेपर दोबारा आएगा, आप दोबारा से पढ़ लेना न्यूज। और अगर आपको ये लगता है, सबसे बड़ा डर ये लगता है कि यार कोई इंपॉर्टेंट न्यूज ना मिस हो जाए, तो जो बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज होगी, जो बहुत बड़ी न्यूज होगी, जैसे कि नोटबंदी की न्यूज आई थी, तो अगर वो बहुत बड़ी न्यूज होगी तो वो आपके पास अपने आप पहुंच ही जाएगी। ज्यादा बड़ी न्यूज के लिए आपको वेट नहीं करना पड़ेगा, आसपास के लोग आपको बता देंगे। तो आप परेशान मत होइए कि कोई न्यूज फीड आपसे छूट ना जाए, आप अपडेट होना कहीं रह ना जाए। तो इस तरह की भ्रम अपने दिमाग में मत पालिए, अपना काम पे अपने दिमाग को लगा के रखिए। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पर खत्म करते हैं। आज के वीडियो में हमने ये समझा कि न्यूज को कितना देखना है, किस मात्रा में देखना है, और उसको अपने दिमाग पे हावी नहीं होने देना है, न्यूज को न्यूज की तरह ही बने रहने देना है, और उसकी मात्रा जो एक लिमिटेड होनी चाहिए। हम दोबारा से मिलेंगे एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना फोकस बनाए रखिए उन चीजों पे जो आपकी लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट है, ना कि उन चीजों में अपना ध्यान भटकाए जिससे सिर्फ आपको डिस्ट्रैक्शंस मिलेगी। मिलते हैं हम एक और नए वीडियो में, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि आप अगला वीडियो किस पे देखना चाहेंगे, किस तरह के सब्जेक्ट पे देखना चाहेंगे, ताकि मैं उस तरह का वीडियो आपके सामने लेके आऊं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे और हम नया से नया और अच्छे से अच्छा जो कंटेंट लेके आते रहे। तो मिलते हैं हम दोबारा से एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड हाँ, स्टे फोकस्ड।